आज हम आपके सामने अब ये रखना चाहते हैं कि कल देखो जो कुछ भी हुआ रवि जी के साथ, तो अब उस बच्चे के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई है तो जो उसके साथ किया है हमारी पुलिस ने, क्या वो सही किया है? ये उस बच्चे की माँ है, ये कुछ बोलना चाहती है, आप सब सुने। मेरा बेटा तो चले गया है और मेरे बेटे की जगह भगवान ने मुझे दूसरा बेटा दे दिया, दिलावर मुराद जी। तो उन्होंने इतनी आवाज उठाई है मेरे लिए, तो उनको ही अंदर कर दिया तो हमारा क्या होगा? जब उनको अंदर रखना है तो हमें भी अंदर रख दो। जब तक वो मुराद जी बाहर नहीं आएंगे, जब तक मेरे बेटे का संस्कार नहीं होगा। आपको पता है मेरा भाई पूरा हो गया है, किसी ने उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया है। उन्होंने दिलावर भैया ने हमारे लिए आवाज उठाई तो पुलिस वालों ने उसको भी अंदर कर दिया। उनका क्या कसूर था? सीओमा मैडम के साथ उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैडम ने बदतमीजी की, तो उल्टा वही धक्के दे रही थी मैडम। क्या तब आप वहाँ पे थे? हाँ, मैं वहीं थी। आप थे? मैं वहीं थी, मैंने खुद देखा। मैडम धक्के पे आ गई, कुर्सी से उठ गई, वो तो बैठे हुए थे। बदतमीजी मैम ने की और फिर उसको सस्पेंड करने की बजाय आपने दिलावर जी को अंदर डाल दिया। क्या कसूर है उनका? बाहर निकालो उनको, जब तक वो नहीं आएंगे हम अपने भाई का संस्कार नहीं करेंगे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने हमारे हक में आवाज उठाई है, और हमारे अगर हक में आवाज उठाना अगर गलत है तो फिर जितने भी बेगुनाह यहाँ पे हैं तो सबको आप अंदर डालो, ठीक है ना। हमें भी बाहर रहने का हक नहीं है। एक मैडम जो एक गस्टेड पोस्ट पे है, अगर वो पीछे उनका बैकग्राउंड भी ठीक है, गस्टेड पोस्ट पे है, एक छोटी सी शिकायत पे आप 100-150 बंदा लाके उनको आप गिरफ्तार करवा सकते हो। यानी कि हम तो गरीब बंदे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ आप कैसा सलूक करोगे बताओ? 3 दिन से हमारे बेटे की बॉडी नहीं मिली, हमारे प्रशासन ने हमारा साथ देने की बजाय, ठीक है ना, हमें उल्टा हैरेस किया। हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनी गई। 3-4 दिन से हम खज्जल हो रहे हैं। एक दिलावर भाई ने हमारे लिए आवाज उठाई, सब कुछ हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई, हमारी उन्होंने मदद की, हर संभव मदद की उन्होंने हमारी, मगर आज वो हमारी वजह से ही है, मगर सिर्फ एक सीएमओ मैम की बदतमीजी की वजह से है। हमारी मदद करने की वजह से और एक सीएमओ मैम की बदतमीजी की वजह से आज दिलावर जी हमारे बीच में नहीं है, वो एक पुलिस रिमांड में डिटेन किए गए हुए हैं। हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से कि रवि का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक दिलावर जी स्वयं वहां खुद नहीं होंगे। वहां पे रवि का अंतिम संस्कार नहीं होगा। जैसे कि आप जानते ही हो कि इतने टाइम से वो हमारे सपोर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। उस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं आया, कोई भी बंदा नहीं आया, कोई बड़ा मिनिस्टर नहीं आया, कोई उसने दिलावर सर आए, उसके बाद ही सब आए, ठीक है। अब उनको हमारे लिए सपोर्ट करने की सजा इतनी मिली है कि वो अभी कोर्ट में है, कोर्ट से उनको जेल में ले जाया गया, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिली है, ठीक है। 3 दिन है और हमारे सुनने में आया कि वो बंदा बीमार भी है, ठीक है। तो आप इतना ही बता दो कि हम इसमें क्या करें। अगर ज्यादा से ज्यादा आप सारे सपोर्ट करोगे तो वो बंदा जेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उस बंदे को बस जेल से बाहर नहीं आना है। हम अपने बंदे का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक वो बंदा बाहर नहीं आता, ठीक है। तो हम बस यही चाहते हैं कि आप सब सपोर्ट करो। रवि बेटा इतना अच्छा बेटा था कि कहने की बात नहीं है। हम उनके मोहल्लेदार हैं, ठीक है। वो हर बंदे के साथ यही बोलता था, नमस्ते आंटी, पैरे पैना, ये गल करता मुड़ा, इन्ना शरीफ मुड़ा। सानू उस बच्चे का इन्ना दुख है, साढ़े अपने बच्चे आले का बच्चा है, लेकिन उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्हें कुहाना भी उसी मारे था, उसे शरेआम सजा मिलनी चाहिए है जो उस बंदे ने उस बच्चे के गलत किया है। और सारी ये प्रशासन अगे अपील है कि हर बंदा जि'यां उसी साढ़े दिलावर अंकल उन्हें छुड़काने की कोशिश करो। अगर जिन्हें थोड़ी वो नहीं आंगन, साढ़े बच्चे का संस्कार नहीं अस करी सकते, ठीक है। हमारे सिर्फ एक ही अपील है कि हमारी गवर्नर साहब से अपील है कि आप इस मामले को स्वयं देखिए, ठीक है। यही एक अपील है। जो गरीबों की आवाज उठा रहा है उसी को दबाया जा रहा है। वो गरीबों की आवाज है दिलावर सिंह मनहास, और उन्हीं को अंदर डाल दिया, उन्हीं को अंदर डाला जा रहा है। कैसा चलता रहेगा? आप देख सकते हो कि ये लोग कोई पैसों से लाए हुए लोग नहीं हैं, गरीब जनता है। ये गरीब जनता है। जब भी कोई गरीब जनता के साथ खड़ा हुआ है, जब भी कभी किसी के साथ कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस क्या कर रही है? उसको सीधा अंदर दे देगी। ये कब तक चलेगा इस तरह?
और अगर ये कहीं इस आस में बैठे हैं कि अब कुछ ऐसा होगा कि हम उसके पीछे से ये लोग उसका संस्कार करेंगे, ये कहते हैं हमारे पास है कि वो आएगा तो संस्कार होगा। ये देखो कब तक इस तरह से इन लोगों के साथ ऐसा चलता रहेगा। एक बच्चा नाजायज मार दिया गया, फिर आप झूठे आश्वासन मत दो। मुझे तो सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे को बताओ, एक डेड बॉडी है, दोबारा से वो मोर्चरी में रखने में प्रॉब्लम क्या है? सीएमओ को क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी जो वहां पे जाता है और वो हो सकता है अपनी सेफ्टी के लिए, और मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा हुआ कि वो कैमरा लेकर अंदर गए, इन बिटवीन वो कैमरा लेकर ना जाते और वहां पे ऐसा होता कि वो नया ही कोई एलिगेशन बना लेती कि ये आदमी आया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ बदतमीजी कर ली। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कैमरा था वहां पर। वो लेडी ने क्या किया उस लेडी ने 1 की 21 बना के उनपे FIR लॉन्च कर दी। और देखो FIR उसकी लग भी गई, लग गई। दिलावर जी की FIR क्यों नहीं लगी? और आप आम जनता, जो एक दिलावर जैसे आदमी के साथ, जो आदमी पब्लिक को सपोर्ट करता है, पुअर लोगों को सपोर्ट करता है, उनके हित में खड़ा होता है, अगर आप उनके साथ ऐसा करते हो तो जनता कहाँ जाएगी? आम जनता कोई हम लोगों के साथ आप क्या करोगे? कोई नहीं पूछता आम जनता को। बेकसूर बच्चे जेल में क्यों डाले जा रहे हैं? अब क्यों आज मैं यहाँ पर दोबारा आने का मेरा मोटिव ये है कि ये आंटी ने मुझे फोन करके, इनकी बहुओं ने, इनकी बेटियों ने मुझे फोन करके यहाँ पे स्पेशल बुलाया है। हमें पता चला कि दिलावर अंदर है। मैं चाहती हूँ दिलावर जी को वहाँ से छोड़ दिया जाए। ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे LG साहब से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, जिससे कि हमारे जम्मू के हालात और खराब हो। जब तक वो नहीं आएंगे हम और सीएमओ मैडम को सस्पेंड करवा दो, ठीक है? सीएमओ मैम सस्पेंड होनी चाहिए, क्योंकि उनकी और भी बहुत सारी वीडियोस आई है जिसमें उन्होंने बदतमीजी की है, लोगों में हाथ उठाया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद क्या सेवा कर रहे हैं? अगर दिलावर सर झूठ बोल रहे हैं तो बाकी वाली वीडियो थोड़ी ना फेक है। अगर हम लोग वहाँ पे उस टाइम वहाँ पे थे, एक लेडीज होके इतना बड़ा झूठ बोल रही है कि उन्होंने मुझे वहाँ पे आके बदतमीजी की, हम वहाँ पे थे। हाथ उठाने वाला इंसिडेंट तब भी हो सकता था, दिलावर सर के साथ भी हो सकता था, अगर ये बीच में नहीं आती तो। अभी तो कैमरा अगर आया और उन्होंने हाथ उठाया है, उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की है, इन्होंने हाथ रोका है, इन्होंने हाथ रोका कैमरा है। ऑन होने की वजह से भी उनको अंदर कर लिया। अगर कैमरा पे आई थी, उनको धक्के पे धक्के दे रही थी। अगर मेरा कैमरा हल्का उनका हाथ ऐसे पीछे किया था तो उन्होंने मुझे भी पीछे ढकेल दिया। और कैमरा ऑन नहीं होता तो फिर वो क्या क्या नहीं बोलती, फिर कहने लगी कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑफ करो। पुलिस वालों को बुला लिया, पुलिस वाले भी आके उनको उल्टा हमें ही धक्के दुक्के देने लगे। फोन छीन लिया और एक पुलिस वाले ने तो कैमरा भी छीन लिया, माइक तोड़ दिया बंदे का। की है। जी बिल्कुल, धक्के दुक्के मार के हमें बाहर निकाला था। सीएम मैडम हमें इतनी इंसल्ट करने लगी। मैं वहाँ पे कैसे कोई लेडी ऑनस्टेबल भी नहीं होगी, वहाँ पे सारे जेंट्स। देखो ना, मैं तो कैसे बस ये कहना चाहूंगी, देखो कि वो माँ इंतजार कर रही है कि कब दिलावर जी बाहर आए तो हमारा कुछ होगा। एक आस पे बैठी हुई औरत का भरोसा पूरा तोड़ दिया। मैं यही चाहूंगी कि जो ये कहना चाहते हैं, इनकी बात पे गौर किया जाए, हमारे LG साहब गौर करें कि क्या कुछ सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसा मत करो। दिलावर जी वही मेरे बेटे बन के आए हैं, वही मेरे बेटे हैं। वो जब तक नहीं आएंगे मेरे बेटे का संस्कार नहीं होगा उनके बिना। जब वो आएंगे तभी संस्कार होगा। चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, तब तक वेट करेंगे। हम महीना भी वेट करने के लिए तैयार है। वो आएंगे तभी होगा। मेरे भाई का जो जाने वाला चला गया है, उसने वापस नहीं आना है। उसने वापस नहीं आना है। अब अभी हमें इंसाफ चाहिए। अब हमें इंसाफ चाहिए और साथ में दिलावर जी हमें बाहर चाहिए।